तारीख थी 20 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। एक सर्वे के अनुसार यूरोप के 28% और यूनाइटेड किंगडम के 50% लोग ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने से नाखुश थे। तो वहीं ECFR के सर्वे के अनुसार भारत के 32% लोग ट्रंप की जीत से खुश थे। खुशी की एक वजह यह भी थी कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत के हितों का बखूबी ख्याल भी रखा था। बतौर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार माना था। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भी वो पाकिस्तान पर दबाव बनाते रहे। NSG में भारत की सदस्यता को लेकर भी वो भारत के साथ खड़े रहे। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया तब भी ट्रंप ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर भारत की मदद की थी। अमेरिका के इस रुख को लोग मोदी ट्रंप की पर्सनल बॉन्डिंग का नतीजा मानने लगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप सख्त हो गए और सत्ता में आते ही वो एक के बाद एक कड़े फैसले लेने लगे। अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भारत भेजना हो या भारत पर टैरिफ लगाना, इससे भी वो परहेज नहीं किए। खैर, ये तो रही पुरानी बातें। अभी हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, जिस हमले में हमारे 26 निर्दोष पर्यटक मारे जाते हैं। दुनिया इस हमले का गवाह बनती है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि जब यह हमला हो रहा था तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने परिवार के साथ भारत के दौरे पर थे। भारत दुनिया भर के देशों को इसकी जानकारी देता है, मगर जवाब में भारत को क्या मिलता है? सिर्फ संवेदना। वहीं आतंकवाद को पालने पोसने वाले इस पाकिस्तान को लोन के रूप में वैश्विक मदद मिलती है। भारत के लाख विरोध करने के बाद भी IMF लोन पास कर देता है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि लोन मिलने में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करते हैं, फिर हम अमेरिका पर दबाव क्यों नहीं बना पाए कि पाकिस्तान को लोन ना मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा था तो तुर्की और चाइना जैसे देश खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। वहीं भारत के साथ कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया। इजराइल इसका अपवाद है। रूस, जो भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र रहा है, जो 1971 भारत पाकिस्तान जंग में खुलकर भारत के साथ खड़ा था, उसकी भी प्रतिक्रिया इस बार कुछ खास नहीं थी। भारत जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा था, आतंकियों की कमर तोड़ रहा था, तभी आकर अमेरिका सीज फायर का ऐलान कर देता है। ट्रंप के इस फैसले को पाकिस्तान तो सेलिब्रेट करता है, लेकिन भारत सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ अपने विवादों को द्विपक्षीय मानता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत स्वीकार नहीं करता। मगर होता क्या है, उसके विपरीत ही। ये तो रही भारत पाकिस्तान तनाव की बात, मगर आज ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साबित हो जाता है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्ते सिर्फ दिखावा के हैं। ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा है कि वो भारत में आईफोन की फैक्ट्रियां न लगाएं, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भारत में एप्पल के प्रोडक्ट बने। इस बयान के बाद आज चारों तरफ हड़कंप मच गया है। सवाल यही कि जिस तरह ट्रंप भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और भारतीय हितों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसे में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का क्या मतलब है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं।